तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा अभ्यास है, अभ्यास 2 का ए। तो दोस्तों, इसके पहले हम बाकी अभ्यास हल कर चुके हैं। आप अगर उस वीडियो को ना देखे हो तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको अभ्यास 2E के प्रश्न आसानी से समझ आएंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 62 करोड़। देखिए दोस्तों, इसको हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें 7 जीरो होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं, करोड़। इसमें देखिए कितने जीरो हैं, 2 4 3 7। इसमें 7 जीरो होता है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, करोड़। 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। अब समझिए मानक रूप क्या है। मानक रूप का मतलब होता है इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसे हमें दशमलव में और इसे 10 की घात में हमें व्यक्त करना होगा। तो आइए अब इसको हम लिखकर हल करते हैं। तो यहाँ पे अभ्यास है टू का ई। पहला क्वेश्चन है 62 करोड़ 62 करोड़ को हमें किस में व्यक्त करना है, मानक रूप में। तो देखिए दोस्तों, 62 करोड़ को मानक रूप में व्यक्त करें। देखिए इसको हम कैसे करते हैं। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए इसे हमें दशमलव में और 10 की घात में बदलना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम संख्या पहले लेंगे। यहाँ पे कितना है, 62। 62 दशमलव कहाँ पे होता है, संख्या के हमेशा लास्ट में। तो अगर इस दशमलव को हम यहाँ पे लाए 6.2 के बीच में, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.2। इस दशमलव को हमने उठाकर कहाँ पे लाया, 6 और 2 के बीच में। अब हम करेंगे गुणा का निशान और इसे हमें किस में व्यक्त करना, 10 की घात में। अब हम देखिए घात कितना लगाएंगे। यहाँ पे कितना जीरो है, 2 4 6 7 और संख्या को लेकर कितना हुआ, 8। तो यहाँ पे घात 8 आ जाएगी। देखिए फिर से समझिए, दशमलव के बाद जितने भी जीरो हैं और जितनी भी संख्या है उसको हम गिन लेंगे। जितनी भी संख्या आएंगी उतना हम घात लगा देंगे। और समझिए दोस्तों, जब हम दशमलव के इस साइड जाएंगे, बाएं साइड, तो हमारी घात किस में बढ़ती है, प्लस में। और अगर हम दशमलव के दाएं साइड जाते हैं तो किस में घात बढ़ती है, माइनस में। तो यहाँ पे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्या, 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 8। फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे संख्या के लास्ट में हमेशा दशमलव होता है। अगर इस दशमलव को हम यहाँ पे 6 और 2 के बीच मिलाए तो यहाँ पे हो गया 6.2। फिर हम गुणा का निशान लगाएंगे। अब हम 10 की घात लिखेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या बच रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्या बच रही है। तो यहाँ पे घात 8 हो जाएगा। अब ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। जब हम अभी बताया दशमलव के इस साइड ले जाते हैं तो घात किस में बदलता है, प्लस में। अगर इस साइड ले आते तो माइनस में। तो यहाँ पे प्लस में 8 आ गया। तो यहाँ पे आ गया मानक रूप 6.2 गुणे 10 की घात 8। ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब मानक रूप में भी इसे हमें व्यक्त करना है। मानक रूप का ही दूसरा नाम है वैज्ञानिक संकेतन। हम चाहे इसको मानक रूप कहें या फिर वैज्ञानिक संकेतन। तो आइए अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए था 0.00008 को हमें
मानक रूप में ही व्यक्त करना है। तो देखिए दोस्तों, दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है। अगर दशमलव को हम इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे संख्या आ जाएगा 8। दशमलव के बाद हम 0 मान सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। अब गुणा, अब हमें 10 की घात लिखना है। तो देखिए, दशमलव को हम कितने अंक बाद यहाँ पे लाए हैं? 1 2 3 4 5। कितने अंक बाद? 5 अंक बाद। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा घात, 10 की घात 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम दशमलव को बाईं तरफ ला रहे हैं या फिर दाईं तरफ। तो दशमलव को हम दाईं तरफ ले जा रहे हैं तो घात किस में बढ़ेगी? माइनस में। अगर हम दशमलव को इस साइड ले जाते तो किस में घात बढ़ती? प्लस में। तो यहाँ पे आ गया -5। तो आ गया 8.0 गुणे 10 की घात -5। ये हुआ इसका मानक रूप। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। इसे हमें जो है वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, 460 करोड़ बोला हमें। क्वेश्चन में क्या बोला है? 460 करोड़ वर्ष पहले। तो देखिए, इसको हम लिख लेते हैं। 460 करोड़, करोड़ में कितना जीरो होता है? 7 जीरो। तो यहाँ पे हम 7 जीरो लगा देंगे। 2 4 6 1 7। तो कितना बन गया? 460 करोड़ वर्ष। क्या बोला था? 460 करोड़ वर्ष पहले। अब इसे हमें किस में व्यक्त करना है? वैज्ञानिक संकेतन या फिर मानक रूप। तो देखिए दोस्तों, दशमलव यहाँ पे कहाँ पे है? संख्या के लास्ट में हमेशा होता है दशमलव। अगर दशमलव को हम 4 और 6 के बीच में लाएंगे, दशमलव को अगर यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4.6 गुणे 10 की घात। अब देखिए घात कितना आएगा? तो देखिए दोस्तों, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 4 6 7 8। कितनी संख्या? 8 संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 8। यहाँ पे देखिए फिर से 2 4 6 8 1 9। कितनी संख्या? 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हो गया 4.6 गुणे 10 की घात 9। अब देखिए दोस्तों, दशमलव को हम बाईं तरफ ले जा रहे हैं या फिर दाईं तरफ? तो यहाँ पे हम बाईं तरफ ले जा रहे हैं। अगर दशमलव को बाईं तरफ ले जाते हैं तो घात किस में बढ़ती है? प्लस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 4.6 गुणे 10 की घात 9। ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों हम चौथा क्वेश्चन देते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसको अब हम हल करते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या था? 15 करोड़। करोड़ किलोमीटर को हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए दोस्तों, संख्या के लास्ट में हमेशा दशमलव होता है। अगर दशमलव को हम 1 और 5 के बीच लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात। देखिए, अब दशमलव यहाँ पे आ गया। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्या है? 8 संख्या। तो यहाँ पे घात कितना आ जाएगा? 8। अब देखिए, दशमलव को हम बाईं तरफ ले आए या फिर दाईं तरफ? तो दशमलव को हमने बाईं तरफ लेके आया तो घात किस में बढ़ेगी? प्लस में। तो यहाँ पे हो गया इसलिए 8। तो यहाँ पे आ गया 1.5 गुणे 10 की घात 8। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। अब दोस्तों हम पांचवा क्वेश्चन हल करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान
5.98 x ब्रैकेट में 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। क्वेश्चन कह रहा कि दोस्तों अगर इसे 5.98 गुणे 10 की घात 22 को साधारण संख्या 598 के रूप में अगर लिखना हो तो इसके आगे हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है 5.98 गुणे 10 की घात 22। 5.98 गुणे 10 की घात 22 को हमें साधारण संख्या 598 में लिखना है। तो देखिए तो यहाँ पे दशमलव हम कैसे हटाएंगे। अगर दशमलव को हम इस साइड ले आए यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 598.0। दशमलव के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो दशमलव को हमने इस साइड लाया। अब यहाँ पे हो गया 10 गुणे 10 की घात 22। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दशमलव को हम कितनी संख्या बाद इधर ले आए हैं, 2 संख्या, 1 2। कितनी संख्या बाद, 2 संख्या बाद। और दशमलव को हम बाएं साइड ले जा रहे हैं या फिर दाएं साइड, तो हम दशमलव को दाएं से साइड ले जा रहे हैं। तो दाएं साइड जो है घात माइनस में बढ़ती है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2, क्योंकि हम दशमलव को 2 संख्या बाद आगे ले गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 598 गुणे 10 की घात 22 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पे 598 गुणे 10 की घात 20 है। इसका मतलब जितने घात होता है उतना हम इसमें जीरो लगाते हैं। तो इसमें कितने जीरो लगेंगे, 20 जीरो। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो यहाँ पे हमें 20 शून्य रखने होंगे। तो ये आ गया हमारा दोस्तों आंसर। अब दोस्तों हम 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला है, देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 42,50,000। देखिए यहाँ पे 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा 42,50,000। तो पहले आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। 6वें का पहला क्या था, 42,50,000। तो दोस्तों इसे हमें किस में व्यक्त करना है, वैज्ञानिक संकेतन में। तो देखिए संख्या के लास्ट में हमेशा दशमलव होता है। तो अगर दशमलव को हम 4 और 2 के बीच में ले जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.25। संख्या को ही हमें लेना है, यहाँ पे जीरो को नहीं लेना है। जीरो को हमें घात में लिखना होता है। तो यहाँ पे हो गया 4.25 गुणे 10 की घात। देखिए अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या है, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की घात 6। और दशमलव को हम किस साइड ले गए हैं, बाएं साइड, तो इसलिए प्लस में आ गया। तो दोस्तों यही हो गया इसका मानक रूप, ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे 6वें का दूसरा क्वेश्चन है 2,20,00,000। अब इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। 6वें का दूसरा क्या है, 2,20,00,000। तो दोस्तों देखिए 2,20,00,000 को पहले हम गणितीय भाषा में लिख लेते हैं। तो देखिए 2,20,00,000 हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम 2 करोड़। करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो। और लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया
करोड़ 20 लाख, अब हम लिखेंगे 20, यहाँ पे 2 करोड़ 20 लाख। अब जितने जीरो थे हम उतने 20 में कितने 20 लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं 5, तो हम 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो देखिए अगर हम 2 करोड़ लें तो यहाँ पे 2 4 6 7 संख्या हो गई, मतलब करोड़ में तो 7 जीरो होता है। 20 लाख तो यहाँ पे लाख में कितने जीरो होते हैं 5, 2 4 5, हमने 5 जीरो लगा दिए, तो यहाँ पे कितना बन गया 2 करोड़ 20 लाख। अब इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो दोस्तों देखिए दशमलव यहाँ पे है, अगर इस दशमलव के हम 2 और 2 के बीच मिलाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.2 गुणे 10 की घात। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 2 4 6 7, कितनी संख्याएं हैं 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 7। ये प्लस में आएगा क्योंकि हम दशमलव को बाईं तरफ ले गए हैं। तो आगे हमारा 2.2 गुणे 10 की घात 7, ये हुआ इसका मानक रूप। अब हम दोस्तों 6वें के तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा है 0.00045 को हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो आइए इसको हम पहले लिख लेते हैं। 6वें का तीसरा 0.00045। तो देखिए अब इसको कैसे हल करते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों दशमलव यहाँ पे लगा है, तो दशमलव को अगर हम 4 5 के बाद ले जाएं या फिर हम इसको 4 या 5 के बीच में भी ला सकते हैं, तो हम दशमलव को कहाँ पे ले जा रहे हैं 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात। अब देखिए दोस्तों दशमलव के बाद कितनी संख्या हैं 2 2 4 2 6, कितनी संख्याएं 6 संख्याएं। लेकिन दोस्तों देखिए दशमलव के पहले कितनी संख्या आ रही हैं 2 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5 की 5 गुणे 10 की घात 5। अब देखिए दोस्तों हम दशमलव को बाएं तरफ ले गए या फिर दाएं तरफ, तो यहाँ पे हमने दशमलव को दाएं तरफ ले गए हैं, तो घात किस में बढ़ेगी माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 5। तो यहाँ पे इसका मानक रूप क्या हो गया 4.5 गुणे 10 की घात -5। अब दोस्तों यहाँ पे 6वें का चौथा क्वेश्चन है 0.025 को मानक रूप में हमें व्यक्त करना है। तो इसको हम हल करते हैं। 6वें का चौथा 0.0025। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे दशमलव लगा है, अगर दशमलव को हम 2 और 5 के बीच में ले जाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात। अब देखिए दशमलव को हम कितनी संख्या बाद इधर ले आए हैं 1 2 3 संख्या बाद ले आए, तो घात कितनी आ जाएगी 3। और दशमलव को हम बाईं तरफ ले गए हैं फिर दाएं तरफ, तो यहाँ पे हमने दशमलव को दाएं तरफ लेके आया है, तो घात किस में बढ़ेगी माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। तो यहाँ पे दोस्तों 0.0025 का वैज्ञानिक संकेतन रूप में क्या हुआ 2.5 गुणे 10 की घात -3। अब दोस्तों हम 7वां क्वेश्चन हल करेंगे। 7वां क्वेश्चन है निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। अभी तक दोस्तों इसे हमें इस तरह दिया रहता है, तो इसे हमें इस तरह में व्यक्त करना होता है। अब हमें इस तरह दिया है तो अब हमें इस रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। 7वें का पहला क्वेश्चन था 2.5 गुणे 10 की घात 4। यहाँ पे 7वें में हमें पहला क्वेश्चन दिया था 2.5 गुणे 10 की घात 4, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 2.5। अगर हमें दशमलव को संख्या के इस साइड ले जाना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 मतलब बन गया 25। दशमलव हट गया तो क्या बन गया 25। अब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। दशमलव के बाद हम 0 मान सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। गुणे 10 की घात। अब देखिए दोस्तों, हम दशमलव को कितने संख्या बाद इधर ले आए, एक संख्या बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 1 गुणे 10 की घात 4 तो हमें पहले से ही दिया है। और देखिए दोस्तों, संख्या यहाँ पे दशमलव को हम बाईं साइड ले गए हैं या फिर दाएं साइड, तो यहाँ पे हम दशमलव को दाएं साइड ले गए हैं तो घात किस में बढ़ती है, माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे, देखिए दोस्तों, गुणे में आधार समान है तो संख्याएं जुड़ जाती हैं और घट भी जाती हैं। देखिए माइनस है तो घट जाएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 4। गुणे में घातें क्या जुड़ती हैं, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे हो गया 25 गुणे 10 की घात 4 प्लस माइनस माइनस 1। तो यहाँ पे हो गया 25 गुणे 10, 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पे हो गया 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब है 25 में हम 3 0 लगा देंगे, 1 2 3। तो दोस्तों ये हो गया इसका साधारण रूप, ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों हम 7वें का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1.75 गुणे 10 की घात 6। तो आइए इसको अब हम लिखते हैं। 7वें का दूसरा क्वेश्चन था 1.75 गुणे 10 की घात 6। तो देखिए दोस्तों, इसे हमें साधारण संख्या के रूप में लिखना है, तो दशमलव को हमें यहाँ से हटाना होगा। तो दशमलव को हम इस साइड यहाँ पे ले जाएंगे संख्या के लास्ट में, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 175 गुणे 10 की घात। देखिए दशमलव को हम कितनी संख्या बाद इधर ले आए हैं, 2 संख्या बाद, तो घात 2 आ जाएगा। बाएं तरफ ले आए या फिर दाएं तरफ, तो यहाँ पे हम दशमलव को दाएं तरफ ले आए हैं, इसलिए यहाँ पे घात माइनस में आ जाएगी। गुणे 10 की घात 6, तो यहाँ पे हो गया 175 गुणे, देखिए दोस्तों, गुणे में अगर आधार समान है तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 6 प्लस ब्रैकेट में -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 175 गुणे 10 6 प्लस माइनस -2, 175 गुणे 10 6 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे हो गया 10 की घात 4। तो यहाँ पे अब इसमें 4 0 लग जाएगा, 1 2 3 4। तो दोस्तों इसका साधारण संख्या के रूप में यहाँ पे कितना आ गया 175। 17 यहाँ पे देखिए 17, इसको हम क्या पढ़ेंगे 17,50,000, क्योंकि हज़ार में 3 0 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17,50,000। ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों हम 7वें का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा है 1.21 गुणे 10 की घात -8। तो आइए इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास 1.21 गुणे 10 की घात -8। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें दशमलव को हटाना होता है। दशमलव को हम इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 121 गुणे 10 की घात। दशमलव को हम कितने अंक बाद ले गए हैं, 2 अंक बाद, और हम किस तरफ ले गए हैं, दाईं तरफ, तो यहाँ पे घात माइनस में आ जाएगी। गुणे 10 की घात -8, तो यहाँ पे 121 गुणे
गुणे में आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 - 8 + -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 121 गुणे 10 की घात -8 प्लस माइनस -2, तो 121 गुणे 10 माइनस माइनस मिलकर क्या बनाता है प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 तो 10, और यहाँ पे जो है संख्या किस में आएंगी माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया 121 गुणे 10 की घात -10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे घात जो है माइनस में आया, तो अब हम क्या करेंगे 121 है यहाँ पे, तो मतलब हमें 10 संख्या के पहले दशमलव लगाना होगा, तो यहाँ पे हो गया 121, हमें 10 संख्या के पहले दशमलव लगाना है, तो 3 संख्या हुई, अभी हमें 7 संख्या और लिखना है, तो हम इसमें 7 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब कितनी संख्या हो गई 10 संख्या, तो 10 संख्या के पहले हमें दशमलव लगाना है, दशमलव के आगे हम जीरो मान सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 0.0000000121, ये हुआ इसका साधारण रूप, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों हम 7वें का चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन है 4.5 गुणे 10 की घात -5, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 7वें का चौथा क्वेश्चन 4.5 गुणे 10 की घात -5। तो देखिए दोस्तों दशमलव को हमें इसमें से हटाना है, तो दशमलव को हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 गुणे 10 की घात, कितने अंक बाद दशमलव ले गए हैं 1 अंक बाद, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इस दशमलव को हम दाएं तरफ ले गए हैं तो घात माइनस में आ जाएगा, गुणे 10 की घात -5। 45 गुणे आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात -1 प्लस, जब यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा -5, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 गुणे 10 की घात। देखिए दोस्तों माइनस माइनस मिलकर क्या बनता है प्लस, तो संख्या जुड़ जाएंगी 5 1 6, लेकिन चिन्ह किसका आता है जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह हो माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, तो यहाँ पे हो गया 45 गुणे 10 की घात -6। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी घात हमारे किस में आ गई माइनस में, तो इसको हमें जो है 6 संख्या के पहले दशमलव लगाना होगा, तो यहाँ पे हो गया 45, 2 संख्या, अभी 4 संख्या बच रही है तो हम 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। अब कितनी संख्या हो गई 6 संख्या, तो यहाँ पे हमें 6 संख्या के पहले दशमलव लगाना है, दशमलव के आगे हम जीरो मान सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, तो ये हो गया इसका साधारण संख्या के रूप में, ये आ गया हमारा आंसर। अब दोस्तों हम 7वें का 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। 5वां क्वेश्चन है 2.3 गुणे 10 की घात -7, तो इसको हम लिख लेते हैं। 7वें का 5वां क्वेश्चन था 2.3 गुणे 10 की घात -7। तो दोस्तों इसमें हमें दशमलव को हटाना है, तो दशमलव को हम संख्या के इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बन गया 23 गुणे 10 की घात, कितने अंक बाद दशमलव इस साइड ले गए हैं 1 अंक बाद, और हम दशमलव को दाईं तरफ ले गए हैं तो घात माइनस में आ जाएंगी, गुणे 10 की घात -7। अब यहाँ पे हो गया 23 गुणे आधार समान है तो संख्या जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 10 -1 10 की घात -1 प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा 7, तो यहाँ पे हो गया 23 गुणे 10 की घात -1 -7 माइनस माइनस प्लस 7 1 कितना हो जाएगा 8, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का। अब दोस्तों यहाँ पे हमें 8 संख्या के पहले दशमलव को लगाना है, तो यहाँ पे देखिए
23 को पहले लिख लेते हैं। कितनी संख्या हो गई? 2 संख्या। अभी कितनी संख्या बची? 6। तो हम 6 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 8 संख्या के पहले दशमलव लग गया, इसके आगे हम 0 मान लेंगे। तो दोस्तों इसका हमारा साधारण संख्या के रूप में इसे व्यक्त कर दिए। ये हुआ हमारा आंसर। अब दोस्तों हम 7वें का छठा क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन है 2.5 गुणे 10 की घात -4। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। 7वें का छठा क्वेश्चन था 2.5 गुणे 10 की घात -4। तो देखिए दोस्तों, घात को हमें यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 25। दशमलव को अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे तो कितना बन गया? 25 गुणे 10 की घात। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दशमलव के कितने अंक बाद ले गए हैं? 1 अंक। तो घात यहाँ पे आ जाएगा 1। दाएं तरफ ले गए या फिर बाएं तरफ? दाएं तरफ। तो घात किस में आती है? माइनस में। गुणे 10 की घात -4। अब यहाँ पे हो गया 25 गुणे आधार समान, तो घातें जुड़ जाएंगी। -1 प्लस माइनस हो गया 4। 25 गुणे 10 की घात माइनस का गुणा होता है तो क्या बनता है? प्लस। तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अभी हो गया 25। देखिए दोस्तों, घात किस में आया? माइनस में। 5। तो हमें 5 संख्या के पहले 0 लगाना होगा। तो यहाँ पे लिख लिए 25। कितनी संख्या हो गई? 2 संख्या। अभी हमें 3 संख्या बढ़ाने के लिए तो 0 लगाना पड़ेगा। 1 2 3। अब कितनी संख्या हो गई? 5 संख्या के पहले हमें दशमलव लगाना। दशमलव के पहले हम 0 मान सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों हम 8वां प्रश्न हल करेंगे, जो इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे? तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन था 9.107 गुणे 10 की घात -28। इसे हमें दोस्तों साधारण दशमलव भिन्न में बदलना है। तो इसे हम जो है भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो आइए इसको हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 9.107। इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम दशमलव को यहाँ से हटा दें तो इसको हम लिख सकते हैं 9107। अब अगर दोस्तों दशमलव हटेगा तो नीचे यहाँ पे 1 लिखकर कितने 0 आ जाएंगे? दशमलव के बाद कितने 0 हैं? 3 0। तो यहाँ पे 3 0 आ जाएगा नीचे। जब भी दोस्तों अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो नीचे जो है 1 लिखकर हम जितनी संख्या बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना 0 हम लगाते हैं। दशमलव के बाद 3 संख्या तो 3 0 हमने लगा दिया। अब गुणा है तो गुणा कितना है यहाँ पे? 10 की घात -28। तो देखिए यहाँ पे 10 की घात -28 बटे में कुछ नहीं तो 1 हम यहाँ पे मान सकते हैं। यहाँ पे हो गया। अब देखिए 9107 गुणे बटे 1000 गुणे। अब अगर दोस्तों हम घात को, इस संख्या को बटे में लाना चाहिए तो इसको हम पलट देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे में 10 की घात। जब भी देखिए दोस्तों, अगर हम संख्या को नीचे लाते हैं तो घात किस में हो जाता है? प्लस में। तो -28 था घात, तो यहाँ पे किस में हो गया? प्लस में। अब हो जाएगा यहाँ पे 9107। गुणा में जो है दोस्तों सामने सामने गुणा होता है, तो 9107 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 9177 मिल जाएगा। बटे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3, क्योंकि 3 0 है तो घात कितना आ जाएगा? 3 गुणे 10 की घात 28। अब यहाँ पे 9107 बटे आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी। तो 28 में 3 जुड़ गया, कितना आ जाएगा? 31।
तो यहाँ पे हो गया 10 की घात 31। अब देखिए दोस्तों, इसे हमें दशमलव में बदलना होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था दशमलव बिंदु और 9 के बीच कितने शून्य आएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना है 10 की घात 31। तो अब हमें इस घात को हटाने के लिए 31 संख्या के पहले जो है 0 लगाना होगा। तो यहाँ पे आ गया 9107। एक कितने 0 हो गए? 4 0। 31 संख्या बनाने के लिए अभी हमें जो है 27 0 और लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें कितने 0 लगाने पड़ रहे हैं? 27 0। किसके पहले? 9 के पहले। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 22 2 24 2 26 1 27। अब 0 के पहले हम दशमलव लगा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। देखिए अब दोस्तों हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कहा था दशमलव बिंदु, यहाँ पे देखें दशमलव बिंदु और 9 के बीच कितने शून्य होंगे। दशमलव बिंदु और 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो आइए इसको हम गिन लेते हैं। 1 2 4 6 7 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 2 27। तो कितने हो गए? देखिए यहाँ पे 27, क्योंकि दोस्तों हमने 27 से 0 लगाया था 9 के बाद। 27 4 31, 31 संख्या हो गई, क्योंकि यहाँ पे 10 की घात 31 था। तो हमें 31 संख्या के पहले दशमलव लगाना था। तो 9 और दशमलव के बीच कितने 0 आ रहे हैं? 27। तो यहाँ पे आ गया 27 0। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।